सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं कार लाइट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई स्कोडा स्लाविया 1 लीटर क्लासिक बेस मॉडल के बारे में। क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, इसकी पूरी फुल डिटेल रिव्यू भाई आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। आज की जो वीडियो रहने वाली है भाई, इसकी जो लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है एंड इसकी भाई पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू लोन वीडियो रहने वाली है कि क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट होगी और क्या इसकी मंथली ईएमआई होगी। 1 साल से लेकर 7 साल तक के टेन्योर की बात करेंगे और हर साल में आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, कितनी ईएमआई आएगी, हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे कार को फाइनेंस कराने के लिए एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा भाई आप मतलब फाइनेंस कराते समय अपना पैसा बचा लोगे और बेवकूफ़ नहीं बनोगे और कहाँ कहाँ चीज़ें आप कर सकते हो। हर एक बात डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। एंड गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कैसे कम करवाओगे और कितना अपना फाइनेंस में इंटरेस्ट में पैसा बचाओगे, हर एक चीज़ की बात डिटेल में करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन, फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड केस आप लोग वाराणसी निवाई से बिलोंग करते हो तो अब स्कोडा पे आ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम का। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्कोडा स्लाविया, ये आपको भाई टोटल 13 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन मिल जाएगी। भाई स्कोडा की प्रोडक्ट है तो आपको इंजन भी अच्छी मिलती है, फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। सेफ्टी मतलब आप देखते हो तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो सेफ्टी में भी आपको कोई भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। एंड 13 वेरिएंट है, 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं। और जो भाई बेस मॉडल है ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी और 1 लीटर में मिलेगी। इसमें ऑटोमेटिक या फिर 1.5 लीटर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 114 bhp की मैक्स पावर एंड 5500 Nm की टॉर्क मिल जाती है, 5500 RPM पे सॉरी, एंड 178 Nm की टॉर्क मिलती है 4500 RPM पे, मतलब 114 bhp की पावर एंड 178 Nm की टॉर्क मिलती है। गाड़ी माइलेज आपको 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक की दे देती है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल जो अपनी स्लाविया क्लासिक की प्राइस पड़ती है 10.7 लाख एक्स शोरूम एंड मोटी मोटा 12.5 लाख तक ऑन रोड चली जाती है। एंड बेस मॉडल की प्राइस आती है 10.7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक जाती है 18.7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। सो गाइज, ये थी प्राइसिंग। इंजन ऑप्शन बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में मैं चीज़ आपको बता दिया हूँ। अब फीचर्स वगैरह के लिए तो मैंने बता दिया आपको भाई, चैनल पे आप देख सकते हो। आइए अब बात करते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, प्रिंसिपल अमाउंट फिर क्या होगी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, फिर टेन्योर के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआई कितना होगा, कितना पे इंटरेस्ट पे करोगे। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो भाई देखो, डाउन पेमेंट मैटर करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है भाई, तब तो आप मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम पेमेंट करोगे तो भाई काम हो जाएगा। मेन आपका मिनिमम डाउन पेमेंट या फिर डाउन पेमेंट मैटर करता है सिविल रिपोर्ट पे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर सिविल रिपोर्ट अगर आपका भाई थोड़ा बेकार है तो आपको अगर बहुत ज़्यादा बेकार है तो फाइनेंस नहीं होगी। अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है तो पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़े, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो भाई इसका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो वो भाई अगर 2 लाख भी देता है तो इस कार को बिल्कुल अपने घर ले जा सकता है। 2 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देके स्कोडा स्लाविया क्लासिक की बेस मॉडल आप उठा सकते हो। तो 2 लाख रुपये भाई डाउन पेमेंट देने के बाद आपकी जो वो बचेगी प्रिंसिपल अमाउंट, वो बचेगी भाई 10 लाख रुपीज़। तो भाई 10 लाख रुपए देने की मतलब एक तरीके से देखें तो 10.5 लाख बचेगा। तो 10.5 लाख पे जो प्रिंसिपल अमाउंट अपना रहेगा, तो क्या 1 साल से लेके पूरी मतलब 7 साल तक की ईएमआई आएगी, वो आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो भाई अभी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आरबीआई ही काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि अब पहले क्या था कि पहले 6-7% पे भी अवेलेबल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। अब करीब मतलब जितनी भी बैंक है कम से कम 7.9 से 8% पे मतलब दे रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, ईएमआई क्या रहने वाली है। तो ईएमआई बताने से पहले बता दो भाई, मैक्स टू मैक्स आपको कभी भी टेन्योर चूज़ करना है तो भाई आप 4 to 5 ईयर का चूज़ करिए, कभी भी 7 ईयर तक ना जाइए। उसमें आप काफ़ी ज़्यादा भाई अपना इंटरेस्ट का पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैं तो बोलूँगा भाई कि आप 3 to 4 ईयर तक का टेन्योर चूज़ करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ये जितना आप कम करा लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कुछ लोग को स्टार्टिंग में लोग 10 बोल देते हैं, तो जहाँ भाई आपको 8.5 में होना है वहाँ 10 आप दे दोगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से देख लो तो 10,000 का वैल्यू 1% तो 1,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दोगे, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। तो 100 रुपये मतलब, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का सही तरीका मैं बता दूँ तो भाई, यहाँ पे अगर आप शोरूम से फाइनेंस कराते हो तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फाइनेंसर होते हैं उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों को। वहीं अगर आप अपने बैंक में जाते हो जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो वहाँ पे आपको कोई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। आप उनके प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो और उनको आपके ऊपर भाई भरोसा वगैरह भी, आप काफ़ी टाइम से वहाँ पे
कस्टमर हो तो आपको अपने बैंक में चले जाना, जहाँ आपकी सैलरी आती है या फिर जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है, ठीक। तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि भाई डाउन पेमेंट अगर आप कर दिए हैं 2 लाख रुपए, तो 10.5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो ईएमआई क्या है 1 साल से लेके 7 साल तक आएगी। तो सबसे पहले भाई एक चीज़ ये भी बता दूँ कि जैसे-जैसे टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे-वैसे ईएमआई कम होगी और इंटरेस्ट की पार्ट ज़्यादा जाएगी। तो 1 साल का अगर आप बात करते हो तो टेन्योर की तो 91,300 रुपीज़ ईएमआई अमाउंट रहेगी, 46,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 10,96,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 2 ईयर की बात करते हो तो 47,500 रुपीज़ की ईएमआई रहेगी, 89,700 रुपीज़ की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 11,40,000 रुपीज़ की आपकी टोटल अमाउंट होगी। अब टोटल अमाउंट ये है भाई जो आपकी लोन अमाउंट थी 10.5 लाख प्लस आपकी भाई इंटरेस्ट। ओवरऑल प्राइस चाहिए तो टोटल अमाउंट में डाउन पेमेंट प्लस कर देना, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। वहीं अगर आप 3 ईयर टेन्योर की बात करेंगे 33,000 रुपीज़ ईएमआई रहेगी, 1,34,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 11,84,000 रुपीज़ गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर 4 ईयर टेन्योर की बात करेंगे 25,600 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी, 1,80,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 12,30,000 समथिंग आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर 5 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 21,300 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी, 2,27,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 12,77,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर 6 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 18,400 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी, 2,75,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 13,25,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। एंड लास्ट बाई टेन्योर की बात कर लेते हैं जो कि मैक्सिमम सभी बैंक्स प्रोवाइड करती हैं 7 ईयर। तो 16,300 रुपीज़ आपकी ईएमआई रहेगी, 3,24,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 13,74,000 टोटल प्राइस होगी। तो गाइज़ ये था भाई अपने स्कोडा स्लाविया क्लासिक बेस मॉडल की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख थी भाई और 2 लाख देने के बाद 1 साल की जो मैक्सिमम ईएमआई 91,000 आ रही थी, मिनिमम ईएमआई 16,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट था 3,24,000, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 46,000 थी, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। और भाई अब आगे बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार को फाइनेंस कराने के लिए। तो सबसे पहले भाई आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल और भाई अपना गैस कार्ड आप दे सकते हो। फिर सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। सोर्स ऑफ इनकम मतलब भाई अगर 2 ही केस हो सकता है, अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय मतलब जॉब करते हो, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस करते हो। अगर जॉब करते हो तो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा और एम्प्लॉयर हो तो आईडीआर फाइल करते होगे तो उससे सिंगल पेज ऑफ पेपर से आपको काम हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है दोनों ही कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी होता है 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जो कि आप नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो नियर बाई भाई अपने बैंक में जाके या फिर होम ब्रांच में जाके आप रिक्वेस्ट स्टेटमेंट क्लिक कर सकते हो, तुरंत आपको दे दिया जाएगा। सो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद फिर मैंडेट कराने के लिए भाई आपकी डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई आईडी की ज़रूरत पड़ सकती है, देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चेक्स वगैरह, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो कॉमन डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। जो आपका आईडी पे एड्रेस है वो अगर आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के एड्रेस मैच नहीं होता तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ेगा एज एट टाइम आप जहाँ पे भी रह रहे हो। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो गाइस ये था भाई अपनी स्कोडा स्लाविया क्लासिक की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पर नेक्स्ट को सब्सक्राइब करना। मिलता हुआ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।